जय माँ कामाख्या। आप सभी माँ कामाख्या तंत्र साधना केंद्र को फॉलो करने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं, जिनको हमेशा ध्यान में रहता है, उम्मीद करते रहते हैं, आशा लगा के बैठते हैं कि गुरु जी का वीडियो आएगा और तंत्र के वास्तविक स्वरूप को वो बताएंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य और मेरा लक्ष्य ही इतना है कि आप सभी को तंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी ओर ले जाना, ना कि जैसे अन्य लोग करते हैं उसकी ओर ले जाना। नहीं, तंत्र का मतलब होता है वास्तविकता। जो प्रकृति ने, जो ईश्वर ने बनाया है, उस वस्तु के बारे में संसार में विद्यमान जितने भी चर अचर प्राणी जगत हैं, उसका निर्माण, उसका जन्म, उसका मरण, यानी जन्म से लेके मरण तक के घटना के बीच का जो रहस्य है, जिस रहस्य के माध्यम से हम सभी अपने पूर्वजों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए मार्ग पे चल करके कैसे एक निर्माण का कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार एक विध्वंस का काम कर सकते हैं, यानी बिगड़े को बनाना और बने हुए को बिगाड़ना। तंत्र में दोनों चीज़ है, संभार भी है, मार भी है। तो ये मार और संभार की जो घटना है, इन घटना को किस प्रकार से संपादित करेंगे, कैसे करेंगे, इन चीज़ों को तंत्र में बताया गया है हमारे देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ शिव शंभू के द्वारा। ब्रह्मा जी ने मंत्रों की रचना की, पालनकर्ता श्री हरिनारायण विष्णु जी ने यंत्र की रचना की और महादेव ने तंत्र की रचना की। तो ये तीनों मिलकर के, तंत्र, मंत्र और यंत्र मिलकर के, ये पूरे प्रकृति का जो स्वरूप है, इसी स्वरूप के वास्तविकता को जानना ही तंत्र का मेन लक्ष्य है और उद्देश्य है। लेकिन बड़ा दुख की बात होता है कि इतनी अच्छी विद्या को आज के समय में तांत्रिकों के द्वारा, अघोरियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ चंद शब्दों में इसे खत्म कर दिया गया है। जरा बड़ा भी फेमस नाम है तंत्र में, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण। तो क्या वास्तविक में इन्हीं 6 धुरी के आसपास तंत्र घूम रहा है या इससे ऊपर भी है कुछ? तो सुनते तो सब हैं, बताते तो सब हैं, किताबों में भी इतनी बातें नहीं बताई गई है जितनी बातें आप गुरु शिष्य परंपरा से आप जानेंगे। तो मेरा आप सभी जो भी तंत्र के प्रेमी हैं, जो तंत्र में रुचि रखते हैं, मंत्र में रुचि रखते हैं, उन सभी से आग्रह होगा कि आप सभी यदि तंत्र को जानना चाहते हैं, इनके वास्तविक स्वरूप को जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास किन्हीं भी अच्छे गुरु का सानिध्य में जाइए, वहाँ से विधिवत रूप से उनसे दीक्षा और शिक्षा लीजिए, फिर उनके बताए मार्ग के अनुसार साधना कीजिए, प्रकृति में जाइए। प्रकृति का मतलब होता है वन की ओर जाइए, नदी की ओर जाइए, पहाड़ की ओर जाइए, वनस्पति को समझिए, तो तब जाकर के आप तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे। जिस प्रकार एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तंत्र का काम है प्रकृति की रक्षा करना। एक बार माँ कामाख्या तीर्थ स्थान में पत्रकार ने हमसे इंटरव्यू किया था, तो बोला, क्या महाराज जी तंत्र में ऐसा कोई विद्या नहीं है जिसके माध्यम से ये जो आसाम में बाढ़ की समस्या आ पड़ी है, इससे निजात पाया जाए? तो मैंने बड़ा छोटा सा एक सरल एग्जाम्पल उनको दिया था कि देखिए, एक हमारे तंत्र में वनस्पति तंत्र है। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। तो ये जो जितने भी बाढ़ की समस्या है, तो इसमें जो प्रकृति जो अनबैलेंस हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हम मानव जाति के द्वारा जो ये अनबैलेंस किया गया है, पेड़ पौधे वन को नष्ट किया गया है, इसके वजह से कहीं पे खूब बारिश हो रही है, कहीं पे बारिश नहीं हो रही है, कहीं पे जल कटाव हो रहा है, ज़मीन कटाव हो रहा है। तो जब आप वनस्पति तंत्र को समझेंगे, वनस्पति की रक्षा करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, तो स्वतः ही प्रकृति हमारी रक्षा करेगा। जिस प्रकार आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपको रक्षा करेगा।
जिस प्रकार आप पैसे की रक्षा करते हैं, बैंक में पासवर्ड लगा करके पैसे को सेव करके रखते हैं, तो एक समय ज़रूरत पे पैसा भी आपको सेव करता है बीमारी के समय में। तो यानी कहने का मतलब आप जिस चीज़ को, जिस ज्ञान को संरक्षित करेंगे, गुप्त रखेंगे, वही ज्ञान आपको भी प्रोटेक्ट करेगा। उन्हीं ज्ञान में एक ज्ञान आता है ये तंत्र का मार्ग, तंत्र शास्त्र। तो तंत्र शास्त्र में आज के समय में जो ये कुरीति और ये भ्रांति जो फैली हुई है, हड्डी गुड्डी, शमशान मशान, वशीकरण, ऐसा नहीं है। इससे बहुत आगे हमारा तंत्र है। तो आप सभी से, नौजवान पीढ़ी से, पढ़े लिखे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सभी तंत्र में आइए, तंत्र को जानिए, मंत्र को जानिए, इससे दूरी मत बनाइए। क्योंकि पढ़े लिखे लोग यहाँ से गायब हो गए, इसीलिए चंद अक्षर कटुए लोग जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, जिनको सिर्फ दारू शराब कबाब से मतलब है, वो तंत्र के नाम पे, ढकोसलापन के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और आज भरमार सी पड़ी हुई है, जिसको पूछो वही बोलेगा वशीकरण की क्रिया करवाएंगे, हम तो तंत्र सीख रहे हैं। यानी तंत्र का मतलब आज के समय में सिर्फ और सिर्फ वशीकरण के इर्द गिर्द घूम के रह गया है। ये चंद जो समाज में वायरस की तरह काम कर रहा है, इसके लड़की को वो किसी क्रिया के माध्यम से फंसा लिया, बझा लिया। यानी समाज में जो गंदगी फैला हुआ है, इस गंदगी से दूर भगाइए। आप सभी आइए और तंत्र के वास्तविक स्वरूप को समझिए, तो तब जा कर के हमारा जो ये लक्ष्य है तंत्र पे चर्चा का, माँ कामाख्या तंत्र का, वो सार्थक होगा। और आप आइए, बिल्कुल आइए। यदि आप सीखने की नीयत से आएंगे तो बिल्कुल सिखाया जाएगा, और यदि आप ऐसे ही टाइम पास के नीयत से आएंगे तो हमारे पास ना अपना समय बर्बाद करें, ना मेरा समय बर्बाद करें। इसी सिलसिले में हम देश के अलग अलग जगहों पर शिविर का आयोजन करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में हम माँ कामाख्या गुवाहाटी में भी ब्लैक मैजिक शिविर का आयोजन करके उसको संपन्न करके लौटा हूँ। फिर मेरा अगला पड़ाव श्री बांके बिहारी वृंदावन मथुरा यूपी में है, जहाँ पे सर्व विद्या दिया जाएगा, माँ बगलामुखी का ब्रह्मास्त्र विद्या दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला पड़ाव हमारा अलग अलग तीर्थ स्थानों पर रहता है। इससे दो फायदा होता है। एक तो हम अपने अन्य साधकों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, हम अपने जो पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक हमारा जो जगह है उसके बारे में अपने समाज में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। और दूसरा होता है कि हमारे साधक के पास जब हम पहुंचते हैं तो उनको भी सुविधा होता है कि उनका खर्च बच जाता है। तो मेरा लक्ष्य यही है। आप सभी आइए, आप सभी से को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे संस्था में आइए, जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसको 6 महीना से साल भर के बीच बीच में मैं आश्रम का निर्माण शुरू करने जा रहा हूं, जो कि इस गुरु पूर्णिमा से अगले गुरु पूर्णिमा में आश्रम में भी रख करके अपने सानिध्य में साधना सिद्धि का मार्ग दिखाया जाएगा, सफल करवाया जाएगा। ये अभी तो मेरी कर्मभूमि माँ कामाख्या और माँ तारापीठ है। और आप सभी जब सीखेंगे तो इसको बृहत रूप से हमने प्लानिंग कर रखा है। जो भी साधक हमारे इस शिविर में आए थे उन सभी को पता है, उन सभी से मेरी चर्चा हुई है। तो आप सभी आइए, आप सभी सीखिए और आप सभी कमेंट्स में भाग लीजिए। जिनको जो प्रॉब्लम है आप लिखिए, उससे रिलेटेड आपको मंत्र, उससे रिलेटेड समाधान जरूर मिलेगा। मैं फेसबुक पर भी हूँ, इंस्टा पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ। तो आपको जहाँ भी सुविधा मिले आप हमसे संवाद करिए। आपके परेशानी से रिलेटेड आपको समाधान जरूर मिलेगा। हाँ, वशीकरण वाले हमसे दूर रहें। पति पत्नी का केस है तो अलग बात है, उसका समाधान आपको साधना मिलेगा। आप साधना कीजिए, आपको सफलता मिलेगा। आप जिस प्रकार से करेंगे आपको सफलता, जैसी आपकी नीयत होगी वैसा आपको फल मिलेगा। मैं किसी का कोई काम नहीं करता हूँ। तंत्र बाधा है कुछ है तो वो अलग बात है। अशीकरण वाले, वशीकरण वाले हमसे दूर रहें, नहीं तो आपका समय, आपका धन बर्बाद होगा। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वशीकरण का कोई काम नहीं करता हूँ। हाँ, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। पति पत्नी वाले हैं तो उनके घर बसाने के लिए हमारे पास समाधान है, आप आ सकते हैं। तो इसी वाणी के साथ हम आज का ये जो तंत्र पे चर्चा है इसको विराम देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने अन्य जानने वालों के साथ। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।